दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई, इन दोनों करीब आते नजर दिखाई दे रहे हैं। एक ही मुद्दे पर सुर उठाते हैं, एक ही मुद्दे पर लड़ते हैं और बीजेपी को भी आप देख ही रहे हैं, इन दिनों फडणवीस सरकार भी मजबूरन जो फैसला वो कर चुकी थी उसे बदलना पड़ा। जो वो पहली कक्षा से जो हिंदी कंपलसरी करनी थी पढ़ाए जाने को लेके हिंदी भाषा, उसको बदलना पड़ा और इसे अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे दोनों अपनी और मराठी लोगों की जीत बता रहे हैं। अब इन सबके बीच में जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस पूरी घटना पर क्या सोच रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों लगातार करीब आते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जब अलग हुए थे तमाम विधायकों के साथ में, जब शिवसेना दो हिस्सों में बटी थी, तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना काफी कमजोर महाराष्ट्र की सियासत में दिखने लगी थी, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेता एकनाथ शिंदे के साथ महायुति में शामिल हो गए थे। लेकिन अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों करीब आ रहे हैं। दोनों भाई के साथ आने के बाद ये कहा जा रहा है कि ताकत दोनों की बढ़ेगी और जो ठाकरे ब्रांड, जिसका नाम बार बार आप देख रहे होंगे इन दोनों सुनाई दे रहा है, उसको लेकर के जो है अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी रिएक्शन आया है। जी हाँ दोस्तों, नरेश मस्के जो नाम है, बड़े नेता हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के करीब आने पे भी कुछ बदलने वाला नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और तो और ये जो पूरा मामला चल रहा है इसको सियासी बताया है। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी ने राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो चीज को लेकर के अभी 5 तारीख को विजय रैली की तैयारी कर रहे हैं, 5 जुलाई को, उस पर जो है सियासत करने का आरोप लगाया है। नरेश मस्के यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता जब वो कह रहे हैं तो पार्टी का ही एक तरीके से टेक माना जाएगा। उनका कहना है कि जब जब बीएमसी चुनाव आते हैं तब तब इस तरह के मुद्दे को बार बार उछाला जाता है कि मुंबई में दिक्कत है, मुंबई के लोगों को दिक्कत है, भाषा को लेकर के दिक्कत है, मराठी मानुष को लेकर के जो समस्याएं, वो तमाम चीजें जो है वो जानबूझ करके बीएमसी चुनाव के आते ही उठाया जाता है और एक पुराना तरीका है। अब इसे लोग भी समझने लगे हैं। ये बात एक नाथ शिंदे की पार्टी के नेता कहते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो लगातार महाराष्ट्र की सियासत में महायुति के जो नेता हैं उनको बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो जानकार है वो कह रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बाद महाविकास अघाड़ी को मजबूती मिल सकती है। अगर उन्हें नहीं भी मिले तो उद्धव ठाकरे को जो है पहले से ज्यादा और मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि ठाकरे जो है वो एक नाम है, ब्रांड है जो महाराष्ट्र में चलता है। अब चिंता ये बनी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, दोनों की चिंता ये बनी हुई है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स सच में एक हो गए 5 तारीख को, 5 जुलाई को जो विजय रैली होने वाली है, उसमें अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि खबर ये भी है कि दोनों प्रमुख नेता यानी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों मंच पर साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में जब दोनों मंच पर साथ आएंगे तो काफी समय बाद ऐसा होगा जब दोनों भाई कई दशकों के बाद, लगभग 18 से 20 साल का आएगा, कि तब वो एक साथ मंच पर, सियासी मंच पर साथ दिखने वाले हैं। तो इसको लेके भी सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी में पहले ही देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि दोनों भाई साथ आते हैं तो अच्छी बात है। हमें जो है, पहले वो कह रहे थे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला जमाना, हालांकि बाद में वो खुद राज ठाकरे से मिलने गए थे। अब इस पर कई एंगल भी निकाले जाने लगे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस जानबूझ करके ये तमाम चीजें कर रहे थे, क्या बीजेपी की तरफ से कुछ चीजें जानबूझ के की गई हैं, या अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं जिसके बारे में अब चर्चा हो रही है। तो अब इस पर जो है बीजेपी बैकफुट पर आने के बाद कई बार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझ करके चाहती है, राज ठाकरे से उनकी मीटिंग हुई थी उसके बाद ये तमाम चीजें हुई हैं, तो कुछ पर्दे के पीछे खेल भी हो सकता है। लेकिन कई जानकारी कह रहे हैं कई बार फैसले लेकर के जिस तरीके से बीजेपी अड़ी हुई थी, शायद वो अड़ना यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो भारी पड़ गया है। और जिस तरीके से अभी भाषा को लेकर के जिस तरीके से अभी राजनीति हुई है, हालांकि बार बार ये कहते हैं उद्धव ठाकरे के हम हिंदी के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हिंदी थोपी जा रही है उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो इसके इर्द गिर्द पूरी महाराष्ट्र की सियासत घूम रही है। लेकिन इसके पीछे आप देखिए कि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे, जो कि विधानसभा चुनाव के बाद उतने मजबूत नहीं लग रहे थे, अब उनका वापस से जिस तरीके से जोश आया है पार्टी में, देखने को मिल रहा है। लगातार नेता जो है वो इन दिनों स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हैं। और तो और जो पोस्टर जारी होते हैं, जिस तरह से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को साथ में दिखाया जाता है, दोनों को साथ में मिला करके कई बार पोस्टर लग चुके हैं, सामना में हमने देखा फोटो छप चुकी है, इससे पहले भी हमने देखा कि कई जगह पोस्टर लगे थे। तो ये जो बार बार एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सियासत में और उसको टटोलने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो क्या जो चीजें बदलेंगी वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के फेवर में जाएंगी या फिर खिलाफ जाएंगी। तो इसका भी आकलन जो है वो जरूर अब तक लग चुका होगा या और लगाने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में।
हालांकि महायुति के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब बीएमसी चुनाव होंगे, जब यहाँ के लोकल चुनाव किए जाएंगे। अभी फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि 5 जुलाई को होने वाली जो विजय रैली, पहले विरोध में हो रही थी रैली, लेकिन जैसी फडणवीस सरकार ने देखा कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उन्होंने तुरंत फैसले को बदला और जो पहली कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ाने की जो बात की जा रही थी उसको बदला और कहा कि समिति बनाई जाएगी, समिति इसका आकलन करेगी, बाद में फिर देखा जाएगा। फिलहाल इस पर रद्द कर दिया गया जीआर को, अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब इसे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जो संजय राउत है या बाकी जो एमएनएस है या राज ठाकरे है, इसे अपनी जीत बता रहे हैं, मराठी मानव की जीत बता रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि फैसला जो है सरकार को बदलना पड़ा क्योंकि हमने प्रेशर बनाया है, तो इससे अपनी जीत के तौर पर वो देख रहे हैं और ये विजय रैली उसी से संबंधित है। और अब कहा जा रहा है कि ये जो पॉजिटिव साइन है, इस पॉजिटिव साइन को लेकर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे क्या आने वाले समय में गठबंधन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक पहला जो पड़ाव था उसमें उन्हें सक्सेस मिला। इसी बात को लेकर के चर्चा ज्यादा हो रही है और शायद यही वजह है कि अब एकनाथ शिंदे के जो तमाम नेता है वो ये कहने लगे हैं कि दोनों साथ में आते भी हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। फिलहाल अभी नेता तो यही कहते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि राज ठाकरे, उनका मुंबई, ठाणे, डोंबिवली और जो आसपास के इलाके हैं, कुछ ऐसे एरियो में प्रभाव है। राज ठाकरे, कई बार ये सवाल उठता है कि राज ठाकरे विधानसभा चुनाव या सीट नहीं जीते तो भी वो महाराष्ट्र की सियासत में इतने अहम क्यों हो जाते हैं। राज ठाकरे भले ही सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए हों, लेकिन उनके अपने एक वोटर्स हैं। जो भी मार्जिन नेताओं की जीत हार में जो दिखता है उसमें बहुत सारे वोटर्स को राज ठाकरे इन्फ्लुएंस करते हैं। राज ठाकरे बहुत सारे वोटर्स को अपनी तरफ खींचते हैं, भले ही वो सीट ना जीत पाए हों, लेकिन बहुत सारे जो मार्जिन का खेल होता है उसमें वो असर डालते हैं। इसलिए देखा गया कि लोकसभा चुनाव में भी राज ठाकरे बीजेपी के साथ नजर आए, विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि एक बी टीम की तरह कही गई बीजेपी की, लेकिन राज ठाकरे वहां भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आए। और अब जो लोकल चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र के, वहां भी देखा जा रहा है कि राज ठाकरे लगातार जो है वो सेंटर, जो सियासत का जो सेंटर है उसमें बने हुए हैं। और उसका कारण यही है क्योंकि बार बार ये बात उठती है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतने बड़े बड़े प्रमुख नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में सीट जीतते हैं, विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें जीती हुई हैं, उसके बावजूद भी सारी सियासत जो है महाराष्ट्र की वो राज ठाकरे के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, वो इसी वजह से घूम रही है क्योंकि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अगर साथ आते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर जो ठाकरे ब्रांड है, जो एक वोटर्स हैं जो ठाकरे परिवार के लिए वोट करते रहे हैं, उनका जो रुख है वो मुड़ जाएगा उद्धव और राज ठाकरे के लिए। और जब साथ में ये दोनों रैली करेंगे तो निश्चित तौर पर तादाद भी लोगों की बढ़ेगी और वोटर्स भी बढ़ सकते हैं, ऐसे जानकार भी कह रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों का साथ आना विपक्षी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि खासतौर से जब महाराष्ट्र के लोकल मुद्दों पर चुनाव हो। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो जो हमेशा मैं कहता हूं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब अगली बार हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।